मुझे पढ़ना पड़ रहा है। क्या तुमको अभी भी वहां जाना पड़ रहा है? नहीं, अब वहां नहीं जाना पड़ रहा है। हम लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। हम लोग को यहाँ रहना पड़ रहा था। इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या? आपको सेंटेंस के लास्ट में रहेगा ना पढ़ रहा है या ना पढ़ रहा था। तो ये उस केस में बनाते हैं जहां पे किसी मजबूरीवश कुछ टाइम के लिए, वो टाइम अनडिफाइंड है, हो सकता है कि आपको एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, एक साल, 2 साल, 5 साल, तो लेकिन उसका एंड होना है, परमानेंट काम नहीं है। इसलिए वहां पे आपको किसी जरूरतवश, किसी मजबूरीवश, किसी कारण से आपको वो काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं ना पड़ रहा है। मान लीजिए कि आपका बॉस बोल दिया कि तुमको कल से ये काम करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। बोल देगा कि तुमको कल से एमएस ऑफिस पे काम करना पड़ेगा, तो बोलोगे कि मुझे अब एमएस ऑफिस पे काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसको पहचानने का जो तरीका है, हिंदी के सेंटेंस में आपको रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब क्रिया, और उसके बाद से रहेगा ना पढ़ रहा है या ना पढ़ रहा था। प्रेजेंट में होगा तो ना पढ़ रहा है, पास्ट में होगा तो ना पढ़ रहा था। इसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, प्रेजेंट में हो सकता है कि मेरा एग्जाम होगा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। पापा डांटे होंगे, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। जब पास्ट में किसी सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उस समय हम बोलेंगे मुझे पढ़ना पड़ रहा था, मुझे ये काम करना पड़ रहा था। तो ऐसे केसेस में हम पास्ट का यूज करेंगे। तो इसका जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से हैविंग टू, क्योंकि वो काम कंटिन्यूअस हो रहा है उस समय या हो रहा था उस पास्ट में, इसलिए हम यहाँ पे हैविंग टू यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से हैविंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू लगने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में आप यूज कर रहे हैं तो इज, एम, आर, पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वॉज, वर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू रीड, आई एम हैविंग टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू रीड, आई वॉज हैविंग टू रीड। हम लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू लिव हियर, हम लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा था। वी वर हैविंग टू लिव हियर। पिंकी का परीक्षा है, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। पिंकी का परीक्षा है तो पिंकी हैज अ एग्जाम, सी इज हैविंग टू वर्क हार्ड। पिंकी हैज अ एग्जाम, सी इज हैविंग टू वर्क हार्ड। क्या तुमको अभी भी वहां जाना पड़ रहा है? आर यू स्टिल हैविंग टू गो देयर? स्टिल मतलब अभी भी। आर यू स्टिल हैविंग टू गो देयर? नहीं, अब वहां नहीं जाना पड़ रहा है। नो, नाउ आई एम नॉट हैविंग टू गो देयर। क्या तुमको दवा लेनी पड़ रही है? आर यू हैविंग टू टेक मेडिसिन? क्या तुमको दवा लेनी पड़ रही थी? वर यू हैविंग टू टेक मेडिसिन? नहीं, मुझे दवा नहीं लेनी पड़ रही है। नो, आई एम नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। नहीं, मुझे दवा नहीं लेनी पड़ रही थी। नो, आई वॉज नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। क्या तुमको दवा नहीं लेनी पड़ रही है? आर यू नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन? कोई पर्सन सरप्राइज होकर पूछ रहा है सामने से, क्या तुमको दवा नहीं लेनी पड़ रही है? आर यू नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन? क्या तुमको दवा नहीं लेनी पड़ रही थी? वर यू नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन? तो दोस्तों, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आजकल का मीनिंग होता है नाउ डेज या फिर दिस डेज, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।